तो यार एक टॉपिक है जो काफ़ी दिन से सोच रहा था आप लोगों से डिस्कस करूँगा, जो कि है अहिंसा, राइट? हम सब लोगों ने बचपन से ही बुक्स में नॉन वायलेंस के बारे में पढ़ा है। गांधी जी और उनके नॉन वायलेंस मूवमेंट, हर ईयर एक ना एक चैप्टर तो पक्का ही होता था। तो हमने नॉन वायलेंस के बारे में इनफ पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं कि नॉन वायलेंस क्या है, बट हमने नॉन वायलेंस हमेशा एक फिजिकल फॉर्म में लर्न किया हमारी टेक्स्ट बुक्स में कि भाई नॉन वायलेंस मतलब कि लड़ना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, बट साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, राइट? तो हम साले नॉन वायलेंस मूवमेंट सारा साइलेंट ट्रीटमेंट का था, राइट? कि बोलना नहीं है, बट हाँ, यू शुड बी एट योर थिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट यू आर नॉट गोना फाइट और बी एंग्री और वट एवर, राइट? तो वो हमने सीखा है। इनफैक्ट 12th तक हम लोगों की इनकम्बेंसी इतनी बढ़ गई थी कि हमें भगत सिंह, राजगुरु बहुत अच्छे लगने लगे थे। दे वर आवर सुपर हीरोज़ कि यार ये ज़रूरी है वायलेंस कभी-कभी टू गेट सम थिंग्स इट मे नॉट बी पॉसिबल विथ नॉन वायलेंस, राइट? तो दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग वाज़। पर योगा में यमास में जब पहला टॉपिक अहिंसा आया तो कहीं न कहीं आई स्टार्टेड कनेक्टिंग डॉट कि यार इसमें भी अहिंसा ऐसा क्या है नॉन वायलेंस में जो इतना स्पेशल है या इतना इम्पोर्टेंस है इसका, राइट? फिर एक एग्जाम्पल भी मैंने सुना था थोड़े दिन पहले। ओशो ने बोला था कि उन्होंने बोला कि रविंद्रनाथ टैगोर थोड़ा टाइम लेते थे आने में जहाँ पर भी पहुँच रहे हैं। तो लोग पूछते थे यार तुमने टाइम क्यों लिया इतना, मतलब कहाँ इतना टाइम से क्या कर रहे थे? तो बोला था यार मैं रेडी हो रहा था। बियर्ड और वो हेयर्स वगैरह उनकी काफ़ी बड़ी बियर्ड थी तो वो बना रहे थे। तो बोला कि मतलब इतना इम्पोर्टेंट है क्या बियर्ड बनाना? तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं सही नहीं दिखूँगा और अगर मैं खराब दिखूँगा तो वो भी किसी की आँखों के लिए वायलेंस हो सकता है। सो दे गो एट अ लेवल कि किसी को अगर कोई भी परेशानी हो, मुझे मैं अगर अच्छा नहीं दिख रहा हूँ और वो देखने से किसी को अच्छा नहीं लगे, तो वो भी एक तरह का वायलेंस है। सो वो एक अलग लेवल पे थे कि मतलब दे वांट टू बी प्रिपेयर्ड, दे वांट टू लुक गुड जस्ट टू मेक श्योर कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, राइट? दैट्स वन लेवल ऑफ नॉन वायलेंस, राइट? और उसी लाइन्स में महावीर, बुद्ध, जैनिज़्म सब डिपेंडेंट है। वो लोग भी बोलते हैं कि यार फिज़िकल फॉर्म में किसी भी एनिमल को या प्लांट को कम से कम पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है हमको, राइट? तो दैट्स वन लेवल ऑफ फिज़िकल नॉन वायलेंस व्हिच वी शुड प्रैक्टिस एनीवे। बट जब योगा के कॉन्टेक्स्ट में नॉन वायलेंस आता है तो वो फिज़िकल के साथ-साथ मेंटल भी आता है। आप अगर किसी को ट्रीटमेंट ही मत दो, मतलब साइलेंट नॉन साइलेंट की बात नहीं है। अगर गुस्सा किया और नहीं गुस्सा किया और नहीं बोला उससे 4 दिन और उससे भी उसको दुःख हो रहा है, तो वो भी वायलेंस है, राइट? इट्स नॉट लाइक कि आप उससे बात नहीं कर रहे हो तो वो नॉन वायलेंस है, वो भी वायलेंस है। So, any kind of punishment, not only to the others, but even thinking about negatively or whatever you are not liking or feeling sad about it is also a kind of non-violence. So, जब non-violence की योगा के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है तो ये होती है कि you stop reacting to anything. जो आ रहा है जैसा आ रहा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते चलो। नॉन वायलेंट बन जाओ। नॉन वायलेंट मतलब कि कुछ नेगेटिविटी आना ही नहीं चाहिए। वो सिस्टम से वो प्रोग्राम ही हटा दो कि जो नेगेटिविटी जनरेट करता है। समहाउ पुट दोज़ एफर्ट्स सो कॉन्शियसली, बिकम सच एन हैप्पी पर्सन दैट हू डज़न्ट इवन बॉदर कि किसने क्या बोला, क्या हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सो दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप करते हैं तो वो एक काइंड ऑफ रियल नॉन वायलेंस एस्टैब्लिश होता है लाइफ में। सो ऑब्वियसली इट टेक्स एफर्ट। कॉन्शियसली बोलना और समझना तो बहुत आसान है, हम शुरू से सुनते हैं एज आई सेड, बट क्या उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इस लाइफ में? थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो योर थॉट्स।